नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ और आज है टीचर्स डे। तो आप सभी अध्यापकों को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, अध्यापक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि मैं भी टीचर हूँ तो मुझे लगा कुछ अपने विचार आप लोगों के साथ साझे करने चाहिए इस इतने बड़े यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर शायद बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। और बीइंग ए स्टूडेंट मैंने बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब से सीखी हैं। यूट्यूब पर सीखने का जो एक प्रोसेस है, टीचर्स डे आज है, हम अध्यापकों को याद करते हैं, तो यूट्यूब को मुझे लगता है डिजिटल दुनिया में याद करने में कोई बुराई नहीं है। बहुत सारी चीज़ें शायद हम गूगल से भी सीखते हैं, यूट्यूब से सीखते हैं, और यूट्यूब पर डिटेल में सिखाई जाती है और मल्टीपल टीचर्स आपको बिना किसी गुरु दक्षिणा के मिल जाते हैं, जो आपको सिखाते हैं, समझाते हैं। और कुछ भी आपको सीखना हो, कुछ भी एनी टाइम 24/7 जो आज की डेट में अवेलेबल है वो यूट्यूब है। बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह पढ़ाई करते हैं, अलग अलग विषयों की पढ़ाई करते हैं, कुछ भी सीखते हैं, बट अल्टीमेटली एक बार वो यूट्यूब तक ज़रूर पहुंचते हैं अपने समय काल में, कभी भी कह सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है या फिर ग्रेजुएशन का है या मास्टर डिग्री ही क्यों ना कर रहा हो कोई स्टूडेंट। सीखने की जहाँ तक बात है, या बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है, ऐसी चीज़ें हैं जो शायद स्कूलों में किसी इंस्टीट्यूट पर नहीं सिखाई जाती है, लेकिन वो यूट्यूब पर ज़रूर सिखाई जाती है। तो आज के इस डिजिटल युग में या 2024 में जो सबसे बड़ा गुरु मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं यूट्यूब ज़रूर है। लेकिन जो गुरु या जो टीचर जो हमें ग्राउंड लेवल पर सिखाते हैं वही शायद हमें गाइड कर पाते हैं कि हमें यूट्यूब पर सर्च क्या करना है या सीखना क्या है। जो फर्स्ट ABCD का एक लेटर भी है वो कहीं ना कहीं एक टीचर ही हमें सिखाता है। तो जो ग्राउंड लेवल पर हमारे साथ लोग हैं या हमारे टीचर्स हैं या जो हमारा समाज है वो कहीं ना कहीं हमें शिक्षित करता है अलग अलग लेवल पर, अलग अलग पार्ट पर, और हमें गाइड करता है एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक बेहतर और सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए, या अपने आप को और निखारने के लिए। अलग अलग पॉइंट्स पर बहुत सारी बात करते हैं। लेकिन आज का जो मेरा एक छोटा सा मुद्दा है कि जो ग्राउंड लेवल पर टीचर्स हैं, सबसे पहले तो वो टीचर बने हैं, टीचर हैं और अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई कि आप ऐसे प्रोफेशन को, ऐसे एक विषय को अपने जीवन में उतारते हैं जिस विषय पर पूरे जीवन पर अटल रहते हैं। सपोज़ मैं आर्ट टीचर हूँ, आर्ट में सिखा रहा हूँ, तो मुझे शायद आर्ट में इंटरेस्ट है और उसी के पथ को लेकर मैं आगे तक बढ़ता हूँ और उसी को ही शायद गाइड करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को भी। उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें क्या कमी खामी है या क्या बेहतर पार्ट है, दोनों की बात करता हूँ मैं। इसी तरह सभी टीचर अपने अपने विषयों को लेकर अपनी अपनी जो नॉलेज है वो स्टूडेंट तक पहुँचाते हैं। आज का जो मेरा एक टॉपिक है, मुद्दा है, वो सबसे बड़ा यही है कि इंटरनेट की इस दुनिया में, जब आज की डेट में हर बच्चे के पास इंटरनेट है, हर टीचर के पास इंटरनेट है और हर पेरेंट के पास इंटरनेट है, इंटरनेट के युग में हमें अपने आप को कैसे अपडेट रखना चाहिए या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बीइंग ए टीचर, एक टीचर को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है अब अपडेट करने के लिए, एक सब्जेक्टिव नॉलेज के अलावा। जैसे कि हम पढ़ रहे थे उस टाइम पर सिर्फ हमारे चारों तरफ सिर्फ किताबें थी, ई लाइब्रेरी नहीं हुआ करती थी, या उसकी हमें नॉलेज नहीं थी, या फिर हमारे पास वो डिवाइसेस नहीं थे। आज किसी के पास रोटी खाने के लिए पैसे हैं या नहीं हैं, लेकिन उसके पास फ़ोन 20,000 का ज़रूर है, इंटरनेट उसके फ़ोन में ज़रूर है, क्योंकि डेली रूटीन की वो हमारा एक ऑक्सीजन बन गई है, वो हमारे ब्लड की तरह चल रहा है। इंटरनेट जो है वो ब्लड की तरह हमारे फ़ोन में फ़्लो कर रहा है और हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक टीचर को भी अब अपडेट होने की ज़रूरत है। जो भी टीचर अपडेट हो रखे हैं या हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, बहुत अच्छी बात है। ये उन टीचर्स के लिए है कि आपको अपने सब्जेक्ट में कैसे एक्सेल और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, या एक्सेल आप कर भी चुके हैं, उसको रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है। अब जब नया युग आया है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे टीचर्स ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था, बट आज की डेट में उनमें से सिर्फ 10% ऐसे टीचर होंगे जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, या सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं या ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। बट जब लॉकडाउन आया था उस टाइम पे आपने ये बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया सभी लोगों ने, कि जितने भी टीचर्स थे सभी ने ट्राइपॉड खरीदा, एक वायर वाला माइक खरीदा, क्योंकि फ़ोन उनके पास था, और उससे पढ़ाना शुरू किया, अपनी नॉलेज स्प्रेड करनी शुरू की। बट जैसे जैसे लॉकडाउन का वो दौर ख़त्म हुआ, कोरोना काल ख़त्म हुआ, कहीं ना कहीं वो चीज़ें वहीं थम गई और चीज़ें रह गई। बट उसके बीच में आपने ये ज़रूर सीखा कि एक टीचर ने अपने आप को बहुत अच्छा अपडेट किया, अपने आप को इतना अपडेट कर लिया कि स्टूडेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है
ऑनलाइन के वेज में जूम ऐप कैसे चलानी है, या गूगल मीट कैसे चलानी है, या जीमेल पे कैसे आईडी बनाते हैं, या यूट्यूब पे अपना एक चैनल कैसे बनाते हैं, मोनेटाइजेशन क्या चीज़ होती है, थंबनेल कैसे बनता है, या वो पोस्टर कैसे बनाया जाता है, अपने जो कोर्सेज हैं वो कैसे जनरेट किए जाते हैं, ये सारी चीज़ एक टीचर ने इंटरनेट की मदद से सीखा और उसको शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, जिस समय में परिवर्तन आया, वैसे वैसे टीचर्स ने कहीं ना कहीं वो छोड़ दिया। लेकिन वो एक चलिए अलग पार्ट था। अब जो अपडेट करने की बात है वो ये है कि अब हमसे ज़्यादा कहीं ना कहीं बच्चे अपडेट हो रहे हैं, वो स्मार्ट नहीं हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कई सारे टीचर्स का कंसर्न होता है कि बच्चे बहुत आज के स्मार्ट है, या पेरेंट्स का या समाज में ऐसी बात चलती है कि बच्चे बहुत अपडेट हो गए, स्मार्ट है, उसको कहीं ना कहीं नेगेटिव सपोर्ट ज़्यादा दिया जाता है चीज़ों को। मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव सपोर्ट से बेटर है कि आपको एक बच्चे से बेटर इन्फॉर्मेशन हो। सब्जेक्टिव नॉलेज इज़ डिफरेंट, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन हो कि जो बच्चा करना चाह रहा है, जो कर रहा है, क्या वो उसको आप कैसे समझा पाएंगे उस चीज़ की। सपोज़ कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है बच्चा, आज की डेट में स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा वायरल है एक स्नैपचैट, जिसको बच्चे फ़ोटो क्लिक करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फेसेस बनाते हैं, स्ट्रिक्स चलाते हैं। बहुत सारे टीचर्स को नहीं पता होंगे स्ट्रिक्स क्या है। बेसिकली वीडियोस भेजी जाती है एक दूसरे को, एक कनेक्शन का पार्ट है। तो वो जो कनेक्शन का पार्ट है आपको वो सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके ड्रॉबैक्स तक पहुंचना पड़ेगा। टीचर अगर सही गाइड करना चाह रहा है तो वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। और उसके फ़ोन के यूजेस को कितना करना चाहिए, हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि फ़ोन यूज़ मत करो। एक टीचर कहीं ना कहीं डायरेक्टली बोल देता है कि यूज़ मत करो। यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या वो चैट जीपीटी तक पहुंच रहा है? चैट जीपीटी के अलावा जो एआई के इतने सारे टूल्स आ चुके हैं, क्या एक टीचर वहां तक पहुंच चुका है? तो अगर आप सही एप्लीकेशन रिकमेंड नहीं कर पा रहे हो तो आप गलत भी नहीं हटा पाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी स्टूडेंट को ये कहना चाह रहा हूँ कि आप स्नैपचैट यूज़ मत करो, या यूज़ करके क्या ही बेनिफिट है, तो वो शायद उतना मेरी बात की वैल्यू मतलब नहीं देगा जितना मुझे लगता है कि अगर मैं मुझे चैट जीपीटी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि आप ये नई एप्लीकेशन या नई वेबसाइट है, इस पर आप अपने कंटेंट को क्लियर कर सकते हो, हर रोज़ नए वर्ड सीख सकते हो, कोई भी पैराग्राफ आप बना सकते हो, और अच्छी लर्निंग के लिए सबसे बेस्ट है। या इससे रिलेटेड रिलेवेंट बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहाँ से अपने एजुकेशन को और एडवांस कर सकते हो। तो यहाँ अपडेट पहले जब टीचर हो जाएगा, टीचर जब रिसर्च करेगा कि टेक्नोलॉजी में एजुकेशन में क्या बेटर है। गेम्स खेलते हैं बच्चे, गेम्स में आपने खुद से भी नहीं देखा होगा, बहुत सारे टीचर्स ने नहीं देखा होगा कि इतनी सारी एप्लीकेशन है जो माइंड गेम आपको अवेलेबल करवाता है, टास्क अवेलेबल करवाता है, उसके बिहाफ पे आप उसको टास्क दे सकते हो। एप्लीकेशन की बात है, क्योंकि अब किसी भी पेरेंट के लिए ये बस में रह ही नहीं गया है, बहुत क्लियर वर्ड है कि वो बच्चे के हाथ से फ़ोन छीन ले, या इस सिनेरियो ये डिमांड बन गई है कि आप उससे फ़ोन ले लो, या बच्चे के पास एक्टिवा है और बाइक है तो आप वो छीन लो। पॉसिबल ही नहीं है, बच्चे को स्कूल जाना है या ट्यूशन जाना है या कहीं और आपको भेजना है, आपको देना पड़ेगा। आप जब भेज रहे हो तो आपको इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, आप उसको फ़ोन भी लेके दोगे। वो कीपैड वाला ज़माना चला गया है, तो आप उस पर मॉनिटर कर सकते हो। बस आप बीइंग ए पेरेंट भी मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि पेरेंट को पता होना चाहिए इन्फॉर्मेशन कि बच्चा कहाँ जा रहा है। आप इवन ईच एंड एवरीथिंग आप रिकॉर्ड कर सकते हो, आप ट्रैक कर सकते हो, लोकेशन देख सकते हो बच्चा कहाँ है। बच्चा झूठ भी बोल रहा है फिर भी आप देख सकते हो, सब कुछ इंटरनेट पर है। क्या आपने रिसर्च किया? तो वो आपको थोड़ा सा बच्चे से एडवांस होना पड़ेगा। ओपन टू ऑल सब कुछ अवेलेबल है, आपके दिमाग में जो सवाल है वो 4 लोगों में ना बोलकर इंटरनेट पे बोलें, यूट्यूब पे बोलें, यूट्यूब पे लिखें, आपको सोल्यूशन वहाँ मिल जाएगा। और टीचर की क्योंकि आज यहाँ पर बात चल रही है, तो जो भी आपको लग रहा है इशू है उससे रिलेटेड बहुत सारी ना प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं, बट हम उस सवाल को अपने ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, और वहीं वो ख़त्म हो जाता है। आधा घंटा 1 घंटा हम बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, बट उस सोल्यूशन या उस प्रॉब्लम को हम इंटरनेट तक नहीं लेके जाते हैं, या इस पॉइंट तक हम कभी नहीं पहुंचते हैं डिस्कशन में कि उसका सोल्यूशन क्या है। अगर मुझे वो सोल्यूशन निकालना है, सपोज मुझे टास्क दिया गया है कि प्रॉब्लम तो ये है बट उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो हम वहाँ तक, इस सवाल तक नहीं पहुँचते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपडेट होना चाहिए। बहुत सारे, जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस किया है कि क्विज़ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर आपको ऑलरेडी क्विज़ कॉम्पिटिशन्स मिलते हैं, ग्रुप्स बने होते हैं स्कूल्स में, और उसके ऊपर ही क्विज़ कॉन्टेस्ट चल रहा होता है, कॉम्पिटिशन चल रहे होते हैं, उसके लेवल पर ही स्कूल भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, टीचर अपने सब्जेक्ट वाइज पार्टिसिपेट करता है, और छोटे छोटे गिफ्ट प्राइजेस दिए जाते हैं। तो एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं टीचर जब अपने सब्जेक्ट को लेके थोड़ा सा एडवांस होगा, कोई वर्कशॉप जनरेट करेगा या वर्कशॉप खुद भी अटेंड करेगा, तो धीरे धीरे अपडेट होता चला जाएगा।
तो क्योंकि आज ये टीचर्स डे था, टीचर्स को लेके मुझे लगा कि बात करना चाहिए अपडेट को लेके, क्योंकि हम बच्चे को तो अपडेट करने के लिए बोलते हैं, टीचर को अपडेट होते हुए नहीं देखते हैं। मैं बहुत कम देखता हूँ कि टीचर कोई अपनी लर्निंग में काम कर रहा है, या 1 साल के दौरान टीचर ने कोई वर्कशॉप, पेड वर्कशॉप अटेंड की ऑनलाइन ऑफलाइन, तो वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिकली रह जाती है चीज़ें कि अपने सब्जेक्ट की नॉलेज शायद सबको है, बट इंटरनेट क्योंकि अब हमारे बीच का एक रास्ता भी है और गैप भी है, दोनों चीज़ें हैं। अगर स्टूडेंट मेरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो वो इंटरनेट एक कारण भी है, और अगर कनेक्ट हो रहा है तो वही एक कारण है जिस वजह से वो शायद और अच्छे से कनेक्ट हो सकता है। तो ये दोनों ही चीज़ें शायद हमें खुद को समझनी होगी कि हमें क्या करना है। जो चीज़ हमारे साथ चल रही है, क्या वो हमारा कारण है साथ चलने के लिए, या वही चीज़ है जिस वजह से हम साथ चल रहे हैं। तो आपको देखना है, अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए इंटरनेट की दुनिया पे, मुझे ऐसा लगता है, ताकि स्टूडेंट्स को आप बेटर समझ पाएंगे। समटाइम मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड है जो कि वैसे तो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं क्लास में बहुत बेटर, बट वो जब इंटरनेट पर हैं तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चाहे वो घर में हैं, कुछ सेलिब्रेट करना है तो इमोशनली बहुत अच्छा बच्चा है, तो उसको गाइड करने की ज़रूरत है, इमोशनली टैकल करने की ज़रूरत है। बट कोई बच्चा ऐसा है जो क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट उसकी जो सोशल लाइफ है वो ठीक नहीं है। भाई ठीक है, नंबर तो बहुत अच्छे ले रहा है, बट उसके बावजूद वो अपने जो पर्सनल लाइफ में चल रहा है वहाँ फिट नहीं बैठ रहा है। तो आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है कई बार, बेटर आप समझ पाते हैं कि इसकी मेंटल स्टेज क्या है, क्या सोचता है या क्या करता है बच्चा है। तो टीचर्स थोड़ा सा और अवेयर हों, अपने आप को अपडेट करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, सेमिनार्स हैं, मुझे जो लगता है या जो जिस चीज़ों को मैं प्रेफर करता हूँ, ऑनलाइन सेमिनार्स होते हैं, ऑफलाइन सेमिनार्स होते हैं। अब जो चल रहा है इंटरनेट पे वर्कशॉप्स हैं, फ्री की बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमें लगता है कि शायद वेस्ट ऑफ टाइम है, बट अगर कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहा है ना, बस इतनी सी बात मैं समझता हूँ, तो कुछ तो बता के जाएगा। ऐसा नहीं है कि टाइम वेस्ट करेगा, कुछ तो बता के जाएगा। शायद वो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद पता हो तो ठीक है। तो हमें अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए। 2024 में आज हम हैं, आने वाला टाइम और एडवांस होता चला जाएगा, और ऐसा ना हो कि हम आउटडेटेड हो जाएं बीइंग ए टीचर, कि हमें वो चीज़ ना पता हो जिसकी डिमांड है। आने वाले समय की ज़रूरत अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं कर पाएंगे, मैंने पर्सनल लाइफ में यही किया है, ट्राई किया है कि अपने आप को दूसरों से थोड़ा सा अपडेट रखूं। अगर हम अपडेट नहीं रखेंगे तो लोग हमसे छूटते चले जाएंगे, चीज़ें हमारे यहाँ से निकलती चली जाएंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें खुद को अपडेट रखना चाहिए। और अपडेट करने के लिए और कुछ नहीं है, इंटरनेट सबसे बेस्ट सोर्स है जो कि आपको अपडेट करता है हर फील्ड में, हर सब्जेक्ट में। तो हैप्पी टीचर्स डे, एंड ऑफ द डे। और अपने आप को प्लीज़ अपडेट करें, अपने आप को थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी अपडेट करें। आज की बहुत बड़ी डिमांड है जहाँ पर हमारे वर्ड्स को बहुत वैल्यू दी जाती है, हमारे लैंग्वेज को बहुत वैल्यू दी जाती है। कौन से लैंग्वेज को वैल्यू दी जाती है मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा, बट डेफिनेटली हमारे जो वर्ड्स हैं या हमारे लैंग्वेज है उसको बहुत वैल्यू दी जाती है। उस पर थोड़ा सा सभी टीचर अपने आप पर काम करें, जहाँ भी जिस भी लेवल पर हैं, और उसके लिए आपको इंटरनेट सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा। डिपेंड ये करता है कि क्या हम करना चाह रहे हैं। अगर आप नहीं करेंगे अपने आप को अपडेट, समय से आप पीछे रह जाएंगे। तो मैं टीचर के साथ ही हूँ, सभी टीचर्स के साथ हूँ, और यही कहना चाहूँगा कि हमें अपडेट करना चाहिए और हमें अब खुद को अपडेट करें, ताकि जब हम अपडेट होंगे तभी हम शायद बेटर गाइड कर पाएंगे या सिखा पाएंगे किसी भी स्टूडेंट को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट ज़रूर करें, अपने विचार ज़रूर लिखें। शायद मैं कहीं गलत हूँ या बताने के तरीके में कहीं गलत हूँ, तो शायद मैं समझ पाऊँ, सीख पाऊँ, और अगली वीडियो में इस टॉपिक पे और बेटर बात कर पाऊँ। शुक्रिया।